मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, वक़्त चूँकि हमारे पास कम है तो मैं चलती चलती आपके सामने फ़िरौन की बांदी के ईमान का किस्सा बयान करती चलूँ। मेरी अजीज़ माँ बहनों, फ़िरौन जैसा मुतकब्बिर बादशाह हो और वो कहे मैं ही रब हूँ, अब तक कोई इसकी बात को चैलेंज नहीं कर पाया। इसके घर की दो कहानियाँ मैं आपके सामने जिक्र करूँगी। फ़िरौन की बांदी मुसलमान हो गई। फ़िरौन की बांदी मुसलमान हो गई। इसकी दो बेटियां थी। फ़िरौन ने उन दोनों बेटियों को पकड़वा लिया, आग जलाई, ऊपर कढ़ा रखा, इसमें तेल डालकर इसे खौलाया, फिर कहने लगा बोल अब क्या करेगी? मुझे रब मानती है कि मूसा के रब को रब मानती है? एक चीज मान ले, अगर मुझे रब मानती है तो मुबारक, हर चीज दूंगा, और अगर नहीं मानेगी तो तैयार हो जा। पहले तेरी बेटियों को जलाऊंगा, पहले तेरी बेटियों को तल दूंगा, फिर तेरी बारी आएगी। मेरी अजीज माँ बहनों, बांदी का जवाब सुनना। बांदी ने क्या जवाब दिया? कहने लगी ऐ फ़िरौन, मेरी दो ही बेटियां हैं, अभी मेरी दो ही बेटियां हैं, अगर 100 भी होती तो कुर्बान कर देती और अपने रब को ना छोड़ती। जो तेरी मर्जी है चाहे कर ले। मेरी अजीज माओ बहनों, आज के इस पुरफतन दौर के अंदर, आज के इस बेहयाई के दौर के अंदर, आज के इस जिल्लत भरे दौर के अंदर हमारी बहनें पर्दा करने को तैयार नहीं हैं, हमारी बहनें बेहयाई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, हमारी बहनें अपने आप को चार दीवारी के अंदर रखने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये माँ है जो अपनी बच्चियों को जलाने के लिए तैयार है, जो मूसा के रब पर ईमान लाई और मूसा के रब को ऐसा रब माना कि अपनी बेटियों को भी जला दिया। लेकिन आज हम उम्मत मोहम्मदिया होने का दावा करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में उम्मती और महबूब उम्मती होने का दावा करते हैं। वो मोहम्मद वो नबी जिसने आकर आज की बेटी को इज्जत दी, जिसने आकर आज की बहन को इज्जत दी, जिसने आकर आज की माँ को इज्जत दी, बेटी का और माँ का मकाम बता दिया, बहन का मकाम बता दिया, बीवी का मकाम बता दिया। लेकिन आज की बहन, बेटी, माँ और बीवी ने क्या दिया इस इस्लाम को? क्या दिया अपने रूहानी बाप को? ये माँ अपनी बच्चियां जलाने को तैयार हो गई, लेकिन हम अपनी बेहयाई छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हम अपने आप को बेपर्दगी से बचाने के लिए तैयार नहीं। मेरी अजीज माँ बहनों, नौजवान, आज का मुसलमान नौजवान भी औरतें बनने का शौक रखता है, सोने की जंजीर गले में डाले हुए है और फिर रहा है, सोने की अंगूठी पहनकर अपने आप को सजाने की कोशिश कर रहा है। ऐ मेरे प्यारे भाई, ये चीजें औरतों के लिए हैं, मर्दों के लिए नहीं हैं। लेकिन क्या किया जाए जमाने का? मेरी अजीज माँ बहनों, कितनी माँ इस मजमे में बैठी हैं। आप तसव्वुर करें कि एक माँ सामने बैठी है, दहती हुई आग है, इसकी बच्ची को पकड़ा जाता है और वो पुकारती है अम्मा, मगर इसके बावजूद माँ के आज़म और इरादे में कोई तसल्जुल नहीं आता। हालांकि इसका एक बोल इसकी बच्ची की जिंदगी बचा सकता है। यहाँ कुफर का एक बोल बोल के आगे जाकर तौबा कर सकती है, इसके लिए वो जायज है। मगर नहीं, एक मकाम आता है, मोहब्बत में एक मकाम ऐसा आता है जब जिंदा रहने से मर जाना महबूब हो जाता है। मेरी अजीज माँ बहनों, फ़िरौन के चेलों ने इसके सामने इसकी बच्ची को पकड़ा, बच्ची तड़प रही है, मछली की तरह अम्मा अम्मा पुकार रही है, सारे दरबार पर सन्नाटा है। माँ है कि सब्र की तस्वीर बनी हुई है। इसकी बच्ची को तेल में डाला जाता है, वो ऐसे तल जाती है जैसे मछली तली जाती है। मगर मजाल है कि माँ के इस्तिक़लाल में कोई कमी बेशी आए। मेरी अजीज माँ बहनों, अब भी माँ के पाए सबात में कोई लग़ज़िश नहीं आती। जब इस माँ के दिल से हाय निकली तो अल्लाह ताला ने इसकी आंखों से पर्दा हटा दिया। इसने देखा मेरी बच्ची की रूह जा रही है और वो कह रही है माँ ठहर, अभी जन्नत में इकट्ठे होने वाले हैं, बेसब्री न करना। इसके बाद छोटे बच्चे को पकड़ा और जो दूध पीता था, दूध पीती हुई बच्ची को पकड़ा। मेरी अजीज माँ बहनों, दूध पीती हुई बच्ची को पकड़ा। दूध पीता हुआ बच्चा तो किसी का भी हो प्यारा लगता है, वो मासूम तो वैसे ही मासूम होता है। अपना बच्चा किसे प्यारा नहीं होगा। माँ की गोद से उस बच्चे को खींचा। इस बेचारी मासूम को तो पता भी नहीं था कि इसके साथ क्या होने वाला है। पहली बच्ची कम से कम ये तो जानती थी कि उसे जलाया जा रहा है। वो अम्मा अम्मा पुकार रही थी, ये तो खाली रोने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकती। माँ ने अपनी आंखों के सामने मासूम जिगर को तलते हुए देखा। फिर अल्लाह ताला ने आंखों से फिर पर्दा हटाया, बच्ची की रूह को निकलते देखा और फिर वो बच्ची बोली अम्मा सबर कर, सबर, जन्नत में इकट्ठे हो जाएंगे। जब इस माँ को पकड़ने लगे, मेरी अजीज माँ बहनों देखो, हिम्मत देखो उस वक़्त की औरतों के इस्तिक़लाल और मजबूत ईमान
اور ان کی مضبوط ہمت کو دیکھو۔ جب اس ماں کو پکڑنے لگے تو کہنے لگی مجھے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی کود جاؤں گی، لیکن میری ایک درخواست ہے۔ فرعون نے کہا کہ ہاں وہ کیا ہے؟ بول، تیری جو بھی درخواست ہوگی، تیری جو بھی آخری خواہش ہوگی پوری کی جائے گی۔ کہنے لگی جب میں بھی جل جاؤں تو ہم ماں بیٹیوں کو جدا نہ کرنا۔ میری عزیز ماں بہنوں، کہنے لگی ہم ماں بیٹیوں کو جدا نہ کرنا، ہم تینوں کی ہڈیاں کو اکٹھی کر کے زمین میں ایک جگہ پر دبا دینا۔ سبحان اللہ۔ میری عزیز ماں بہنوں، اس کہانی کو 2000 برس بیت گئے، صبح آئی، شامیں آئی، موسم بدلے، رت بدلی، طوفان اٹھے، آندھیاں بگولے آئے، 40 برس اوپر گزر گئے اور پھر 10 برس اور اوپر گزر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے آسمان کو چلے، اللہ کی ملاقات کو چلے، نیچے سے جنت کی خوشبو اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، فرعون کی باندی اور اس کی بچیوں کو جہاں ان کی ہڈیوں کو دفن کیا گیا تھا وہاں سے یہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ میری عزیز ماں بہنوں، یہ دیکھ کر فرعون کی بیوی اپنے بالا خانے سے یہ دیکھ رہی تھی، اس منظر کو دیکھ کر فرعون کی بیوی بھی مسلمان ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ کوئی ماں ایسی ظالم نہیں ہو سکتی، یہ ضرور حق ہے، یہ اس کا ایمان لانا حق ہے جس نے یہ سب کچھ کروا دیا۔ فرعون جو اوروں کو عبرت دلا رہا تھا، اس کے گھر میں کلمہ خود داخل ہو گیا، سب سے محبوب بیوی مسلمان ہو گئی۔ آمنا برب ہارون و موسیٰ، آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ انہوں نے کہا یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے، یہ تو کیا کر بیٹھی۔ سبحان اللہ۔